कि नमाज का वक्त होता है तो वहां पर दिक्कत चालू हो जाती है कि भाई ये कहते कि देखिए सड़क को घेर लिया। भाई अभी हमने देखा था कहीं पे भी भजन कीर्तन या जागरण वगैरह सब होते थे, वहां पर भी सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें होती है। अभी जिस तरीके से फैज साहब कह रहे थे कि मुसलमान को बंधुआ बनवा रखा, भाई भारत का मुसलमान बंधुआ नहीं है, भारत का सुन लीजिए। अरे आप बोले तो मुझे भी वक्त दीजिए, या आप मुझे भी यहां बंधुआ बनाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत का मुसलमान संविधान को मानने वाला, संविधान ने बराबर का हक दिया, तो भाई आप बंधुआ कह के मुसलमान की तौहीन बनाकर रखा हुआ था आप लोगों ने। आप बंधुआ नहीं है, खाली कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को वोट देगा। और आप सच्चे मुसलमानों की बात, सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम में जायज है नहीं है? जो करेंगे वही करेंगे। सड़कें जाम होती है उनसे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, लेकिन आप लोग एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। खाना जायज है, जब भी हाजी नाजिम खान आपके सामने खड़ा होता है, पेट में पता नहीं कौन सा दर्द होने लगता है। ये सब काम आप लोग कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दवाई नहीं लेते आप डॉक्टर से कि हाजी नाजिम खान के सामने मैं जा रहा हूं तो मेरे पेट में दर्द होगा, तो आप उनसे दवाई लेकर आए तब हाजी नाजिम से बात करें, संवैधानिक बात करें। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। क्या संवैधानिक लोग मानते हैं? संविधान ने, कानून ने कहा कि राम मंदिर का डिसीजन आ गया, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं हम जी कोर्ट को नहीं मानेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, शाहबानों के हमने माना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन अगर ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, अरे जब सुप्रीम कोर्ट का हमारी सत्ता आएगी राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, 370 वही बनाएंगे। आप लोग उसका विरोध करते हुए बैठे, संविधान के तहत ये करे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा करते बैठे, स्वीकार कहता है यूनिफॉर्म रिपोर्ट। और रही 3 तलाक वाली बात सुन लीजिए। अरे फैज साहब 3 तलाक वाली बात आप जो कह रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। के दायरे में रहकर देखिए इस बात को समझिए, हमने स्वीकार करा जो बाबा साहब कहते हैं ना 3 तलाक का समाजवादी और तो बता दीजिए आपके संविधान में शब्द नहीं है, बता दीजिए इंदिरा गांधी के संविधान में है। लेकिन हर संविधान के दायरे में, संविधान के तहत हुक्म बना है तो हमने स्वीकार करा। लाने से कुछ नहीं होगा। हमें टारगेट मत कीजिए भाई, ये देश संविधान से चलता है, नहीं आप लोगों की तानाशाही बातों से नहीं चलेगा। ठीक है सर, अब इधर से भी शेयर हो गया, इधर से भी शेयर हो गया, अब जरा सत्ता को ले आते हैं बीच में। एसएन सिंह साहब क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? देखिए विद्यानाथ जी, जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता हो और औरंगजेब को महान बताता हो, ऐसे अबू आजमी साहब के पक्ष में कौन खड़ा होता है? अभी देखिए हमारे मुस्लिम भाई कह रहे थे भाई इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसपे किसी भी तरह का प्रतिबंध है। हिंदू मुसलमान करता कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, जिस पार्टी के वो नेता है। जय श्री राम का नारा दिया जाता है जब उनकी सरकार आती है, 24 लोगों को जेलों में डाल देने का कार्य किया। हिंदू मुसलमान कौन करता है? समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। भाई जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है तो एक धर्म को पीड़ित मान के मुआवजा देते हैं और दूसरे को जेलों में डालने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे अबू आदमी एक मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी कहे कि ऐसे लोगों की बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। भारत में सभी धर्म सुरक्षित है, सभी धर्म अपनी पूजा और उपासना करने के लिए तत्पर और तैयार और करता भी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भैया आप ताजिया निकालते हैं, कोई मना किया है क्या? अगर पूछा जाए, यहाँ पे नाजिम खान बैठे हैं जिनकी पार्टी कहती है 15 मिनट की छूट दे दी जाए, वो कौन से संविधान को नाजिम खान मानते हैं? 15 लाख भी याद आ जाते हैं। अरे भाई जब 15 मिनट की बात करते हैं तो 15 लाख भी याद आ जाते हैं मुझे। उनका भी समय देकर बिजली देने वाले, धर्म देखकर विकास करने वाले, धर्म देखकर कार्रवाई करने वाले। मेरे मोहर्रम तो आपको दिखाई देंगे, मेरे मोहर्रम तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा जो चालू होने वाली है उस पर भी दो टूक जवाब दे दीजिए। भाई हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों की आशा से कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर आपको अगर दिक्कत है तो मेरे 5 मिनट की नमाज से दिक्कत है, मेरे मोहर्रम से दिक्कत है। भाई आप ये होगी ये कब तक चलाएंगे भाई देश के अंदर? भाई देश तो संविधान से चलता है। भाई हम लोगों को भी तो आप जीने का हक दीजिए, जब संविधान ने हम लोगों को बराबर का हक दे रखा। लेकिन आप लोग इस तरीके की बात करके सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को आगे आज मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग उतना बोलिए जितना मैं आप लोगों को रोक सकूं और बुलवा सकूं। बोलिए एसएन सिंह, कंप्लीट कीजिए प्लीज। विद्यानाथ जी, मैं कहूंगा जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता हो और औरंगजेब को महान बताता हो,
वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम नहीं, वो देश का गद्दार है। और वो गद्दारी कौन करता है? अबू आदमी। और उनके साथ अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर बन के खड़ा होता है, वो भी देश का गद्दार होता है। अब मैं आता हूँ, आपने कहा कि भैया आपकी पर्सन चिन्ह लगा रहे, मेरी देशभक्ति पे आप पर्सन चिन्ह लगा रहे, मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। भाई ये मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने किस तरीके से कुर्बानियां दी, और आप मेरे अपने शरीर पे पर्सन चिन्ह लगा रहे, मुझे देशद्रोही कहते हैं, देश के गद्दार जैसे भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे आपने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करा। आज मुझे अपने बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चले गए। इसीलिए क्या आज उनकी औलादों को यहाँ पर देशद्रोही कहा जाएगा? नाजिम खान, कोई आतंकवादी अगर हिंदू धर्म का है, वो भारत में बुजुर्गों ने जिन्ना को लात मार दी थी, उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? लेकिन हाजिम नाजिम की पार्टी मुस्लिम होने के नाते अगर खड़ी हो जाएगी तो माना जाएगा ना कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और पूछा नहीं जाएगा क्या कि कश्मीर में हिंदुओं को ये कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू खाली कर दे, ये हिंदू मुसलमान कहा? ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। कश्मीर वाले मुद्दे पर एसएन सिंह जी दूसरे दिन, जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन चलेंगे। अशोक यादव जी, भाई अशोक यादव जी, संवैधानिक व्यवस्था है, सभी धर्म के लोग अपने पूजा को कर सकते हैं। आप ताजिया यात्रा निकालते हैं तो सरकार संरक्षित करती है। ओके सर, ओके रुक जाइए, आप अच्छे से ताजिया एसएन सिंह रुक जाइए प्लीज। लेकिन आपको कांवड़ यात्रा खल रही है, तो कांवड़ यात्रा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की नहीं एसएन सिंह, मुझे लग रहा है किसी को कांवड़ यात्रा नहीं खल रही है, किसी को नमाज भी नहीं खल रही है। किसी को अगर खल रही है कि अगर वो भड़काना, उकसाना और माहौल बनाना छोड़ देंगे तो जिनको वो अपना वोट बैंक समझते हैं, वो वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। अशोक यादव जी, क्या यही सच्चाई है? छोड़ दिया है, एक मिनट रुक जाइएगा, एसएन सिंह प्लीज रुक जाइएगा। अशोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप फिर बोलिएगा एसएन सिंह जी, बोलिए। हाँ विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी को किसी भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक आयोजन या धार्मिक उत्सव पर हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर इस तरह की बयान हमारे जो विधायक जी के द्वारा दिया गया है तो इसको उनका निजी बयान माना जाए, इसमें पार्टी का बयान नहीं है। अरे कोई दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं रोक रहा हूं अशोक भाई, मैं रोक रहा हूं। आप जो यहाँ टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, ये निजी है क्या? नहीं, मैं जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये निजी है क्या? ऐसा है विद्यानंद भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेताओं का बयान उठा के देख लीजिए, गिरिराज सिंह से लेकर के। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करने का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं क्या? कभी कभी नेता व्यक्तिगत बात, कभी कभी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उसको निजी तौर पर बोलना है तो फिर आप लोग उनको कहिए कि निजी तौर पर चुनाव लड़ लें। ऐसे लोगों को क्यों रख रहे हैं पार्टी में जो हर दूसरे दिन निजी तौर पर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है, जिससे नुकसान होता है। विद्यानाथ जी,